बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर लेक्चर हम डिलीवर करेंगे वो है वर्कशीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके भी एक पार्ट के ऊपर हम जो है आज फोकस करेंगे, जो है एडजस्टिंग एंट्रीज़। अगर आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्लियर और सही बनी हुई होगी तो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। तो ये बेसिक रूल्स है एडजस्टिंग एंट्रीज़ के, जो होप्स आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ के कुछ बेसिक रूल्स है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जो आपको होप्स बहुत हेल्प होगी। जिसके अंदर सबसे पहले है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक की बात होती है। जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कुछ स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट्स है जिसके अंदर जब ये वर्ड्स आपके पास आए तो आप आंखें बंद करके इसकी एंट्रीज़ जो है ना फिक्स है, जो आप डायरेक्ट लिख लेंगे। जब भी यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बात होगी तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ये वर्ड भी यूज़ होता है। और आगे लिखा हुआ है पी एन एल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप दोनों में से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों जो है टर्म्स यूज़ होती हैं। जो भी आपके लिए आसानी है वो आप इस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बात हो तो आपको ओपनिंग गिवन होती है, यहाँ पे हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो फिर आप ये एंट्री फिक्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एंट्री जो है डेप्रिसिएशन की, कि जब भी डेप्रिसिएशन का वर्ड हो तो डेप्रिसिएशन के अंदर आपकी फिक्स एंट्री होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि दोनों आप लिख। नेक्स्ट है बैड डेट अनकलेक्टेबल या डाउटफुल। ये भी यही है कि इसकी भी फिक्स एंट्री है कि कोई चीज़ हमें किसी से कलेक्ट करनी थी लेकिन अब नहीं कलेक्ट हो पाएगी, तो इसकी भी फिक्स एंट्री है कि बैड डेट एक्सपेंस होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट। और इसकी यही मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं कि बैड डेट्स अनकलेक्टेबल डाउटफुल। तो ये कोई भी वर्ड्स आए तो आप वर्ड्स पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसकी एंट्रीज फिक्स होती है। इसी तरह यहाँ पे फोर्थ में है एक्रीयूट या रिसीवेबल। तो जब भी एक्रीयूट या रिसीवेबल का वर्ड यूज़ हो तो या कमीशन के हिसाब से ज़्यादातर होता है, तो कमीशन रिसीवेबल और कमीशन इनकम, ये एंट्री फिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है अनपेड, पेएबल, आउटस्टैंडिंग और एक्रीयूट। यहाँ पे ये भी एंट्री फिक्स है कि यानी हमें किसी से ड्यूज़ जो है, हमें किसी को पे करने ड्यूज़, अनपेड या पेएबल है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हमारे पास है। तो ये वर्ड्स आ सकते हैं, आप वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन ये वर्ड्स आप याद रखिए कि जब भी ये वर्ड्स हो तो आपको ये एंट्री यूज़ करनी है, एक्सपेंस और पेएबल। यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है वहाँ पे कोई भी टर्म्स आ सकती है, आइदर वो सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेएबल भी हो सकता है, रेंट एक्सपेंस रेंट पेएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप वर्डिंग पे जो है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर नेक्स्ट है जनरल रिज़र्व और रिज़र्व फंड। ये भी, इसकी भी एंट्री भी फिक्स है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिज़र्व के साथ जो है वो होता है। ये हमारे पास ये कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है रिज़र्व संभाल के रखती है जो कैपिटल में से निकलते हैं। तो ये रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपके पास बचा हुआ होता है उसी से हम जो है ना ये निकालते हैं। तो अगर आप आगे लेवल पे देखेंगे तो ये रिटेन अर्निंग और जनरल रिज़र्व में काउंट होती है, लेकिन रिटेन अर्निंग की भी जो अमाउंट निकलती है वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलती है। तो इसलिए ये भी फिक्स एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिज़र्व। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारी बिज़नेस के लिए जो है एक्सपेंस होता है। तो इसमें यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी एंट्री भी फिक्स है कि इसके अंदर आपको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, क्योंकि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस के लिए जो है ना एक्सपेंस है। नेक्स्ट एंट्री जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ये कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो आपका डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री हम बात करते हैं यहाँ पे जब दो प्रीपेड, यहाँ पे अब जो है वो ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गए ये कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। यहाँ पे जब भी बात हो रही इफ़ टू प्रीपेड में यहाँ पे एक प्रीपेड है, यानी जब दो प्रीपेड और एक्सपेंसेस की 4 एंट्रीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जहाँ पे दो प्रीपेड हो, दो प्रीपेड में ये है कि प्रीपेड रेंट जो है 5,000 है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन है 5,000 रुपये प्रीपेड रेंट, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में के अंदर आपको गिवन है प्रीपेड रेंट जो है वो 3,000 है। यानी इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में 5,000 थे,
लेकिन अब एंड ऑफ द मंथ जब हम देख रहे हैं प्रीपेड रेंट जो है वो 3,000 है, तो एक्चुअल ये अभी प्रीपेड रेंट अभी मज़ीद मौजूद है, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, तो हमारा एक्सपेंस जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा एक्सपेंस है। तो हम जो एंट्री बनाएंगे वो इन दोनों के अमाउंट के डिफरेंस से बनाएंगे और बिल्कुल ऑपोजिट नेचर से बनाएंगे, यानी रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट। जब यहाँ पे आपके दो एक्सपेंस की बात होगी तो यहाँ पे देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी एक्सपेंस 3,000 है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर सैलरी एक्सपेंस 2,000 है, यानी हमारा 3,000 का एक्सपेंस था, लेकिन एंड डाटा के एंड यानी एडजस्टमेंट के टाइम पे यानी एंड ऑफ द मंथ के अंदर जो है आपके पास 2,000 दिखा रहा है, तो यानी 2,000 अभी एक्सपेंस है। तो हमारा प्रीपेड कितना हुआ, तो इसमें भी बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी जब आपके दो एक्सपेंस होंगे तो आपकी प्रीपेड से बनाओगे एंट्री और इन दोनों का डिफरेंस से जो है वो आप बनाओगे, यानी प्रीपेड सैलरी और सैलरी एक्सपेंस के हिसाब से जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है उसके हिसाब से आप बनाएंगे। नेक्स्ट, जब आपके पास दो एक्सपेंस होगा, लेकिन आपको ये ध्यान से देखना है कि दो एक्सपेंस किस सेंस में बात हो रही है। जब ट्रायल बैलेंस में हमें बोल रहा है कि सैलरी एक्सपेंस 8,000 है और एंड ऑफ द मंथ के अंदर सैलरी एक्सपेंस आ रहे हैं 10,000, यानी आपने निकाल के रखे थे 8,000 रुपये, लेकिन अब जो सैलरी आपकी आ चुकी है वो 10,000 आई है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने के लिए आप किसी से लोगे तो फिर आप उसको पे भी करोगे, तो उसकी एंट्री बनेगी सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेएबल, क्योंकि आप किसी से 2,000 रुपये बोरो करोगे तो वो आपका आउटस्टैंडिंग जो है वो ड्यूज़ में काउंट होगा, तो वो उसकी एंट्री जो है वो यही बनेगी। नेक्स्ट, जब एक एक्सपेंस है और एक प्रीपेड है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 8,000 और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट जो है 6,000, तो जब भी इस तरह का नेचर हो कि एक एक्सपेंस हो और एक प्रीपेड हो तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप जो नीचे की जो चीज़ भी लिखा हुआ है डाटा फॉर एडजस्टमेंट में, जिस तरह प्रीपेड रेंट है 6,000 से, तो आप वही चीज़ से जो है ना आप एंट्री बना देंगे कि प्रीपेड रेंट 6,000 डेबिट और रेंट एक्सपेंस जो है वो 6,000 से ये क्रेडिट। इसी तरह अब अगर एक प्रीपेड है और एक एक्सपेंस है तो यहाँ पे भी यही है कि ऑपोजिट नेचर है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड ऑफिस रेंट 10,000 है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में ऑफिस रेंट एक्सपेंस 8,000 है। तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि जब भी आपके पास एक प्रीपेड है एक एक्सपेंस है तो आप नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट को देखेंगे कि जहाँ पे आपके पास ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 8,000 है तो आप उसी से ही पहले एंट्री बनाएंगे, यानी ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 8,000 और प्रीपेड ऑफिस सप्लाइज। नेक्स्ट, हमारे पास इनकम और अर्नड की एंट्रीज आती है कि अगर दो इनकम हो, इनकम में भी अगर लॉजिक लगाएंगे तो अंडरस्टूड है, सिंपल है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपके पास कमीशन इनकम 12,000 दिखा रहा है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में इनकम जो है कमीशन इनकम आपको 10,000 दिखा रहा है, तो इसमें भी यही है कि दो इनकम दिखा रहा है, यानी 12,000 थी और अब एंड में जो है वो इनकम जो है वो 10,000 है। तो आप बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का बनाएंगे इनकम और अर्नड का, कि यहाँ पे अर्नड जो है ये आपको याद रखिएगा कि अर्नड जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, तो ये जब भी बढ़ती है ये आपके क्रेडिट साइड पे होती है, और जब इनकम है इनकम आपकी रेवेन्यू में, तो ये रेवेन्यू भी जब बढ़ते हैं एज़ पर रूल्स जो है तो वो भी क्रेडिट होती है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इनकम की टर्म्स यानी इंक्रीज़ हो रही है या अर्नड की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे कि इनकम पहले 12,000 थी, अब इनकम 10,000 है, यानी 2,000 जो है वो हमारा अनअर्नड है, तो अनअर्नड यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। जब अनअर्नड इंक्रीज़ हुआ है तो हमने जो है अनअर्नड कमीशन जो है वो हमने 2,000 कर लिया और कमीशन इनकम जो है वो हमने 2,000 कर लिया। नेक्स्ट में ये है कि इफ़ टू अर्नड, तो यहाँ पे देखें अर्नड पहले 5,000 थी, लेकिन एंड ऑफ द डाटा फॉर एडजस्टमेंट यानी एंड ऑफ द मंथ जो है वो बता रहे 1,000 है, तो यानी 4,000 आपकी इनकम हो गई। जब 4,000 इनकम यानी इनकम जब बढ़ती है तो कमीशन इनकम आपका क्रेडिट होता है और इसका ऑपोजिट नेचर जो है अर्नड कमीशन जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक अर्नड है और एक इनकम है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन अर्नड है 4,000 और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम है 2,000, तो यहाँ पे आप जो नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट है उसी को ही देखेंगे और उसी के अमाउंट से एंट्री बनाएंगे
कि कमीशन इनकम जो है वो आपके 2000 क्रेडिट पे, और इसका ऑपोजिट नेचर जो है अर्नड कमीशन जो है वो 2000 से, जो आप एंट्री बनाएंगे वो नीचे वाली अमाउंट से बनाएंगे। यहाँ पे भी ये है कि जब एक इनकम है और एक अर्नड है, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन इनकम 3000 है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में अर्नड कमीशन है, तो यहाँ पे भी आप नीचे वाली एंट्री को देखेंगे डाटा फॉर एडजस्टमेंट में, यानी कमीशन अर्नड कमीशन जो है वो 1000 है, तो हमने अर्नड कमीशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी वो हमने जो है ना क्रेडिट में डाल दिया 1000 से, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट नेचर जो है कमीशन इनकम जो है वो हमने लिख लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको ये बेसिक रूल्स एडजस्टिंग एंट्रीज़ के जो है वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।